क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं। तो ये अब हमें बताना है, बहुत सिंपल है, हम फटाफट आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 सिंपल दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको बताना है जो दिया हुआ बहुपद है वो क्या क्या है, मीन्स द्विघातीय है या फिर रेखिक है या फिर तीन घातीय है यानी कि त्रिघातीय है। तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं, बहुपद की डिग्री सबसे पहले हम चेक करेंगे बहुपद की डिग्री। तो डिग्री यहाँ पे क्या है, 2 दी हुई है, आप देख ही सकते हो, पहले क्वेश्चन में आपको समझ आ ही गया। तो इसीलिए ये क्या है, द्विघात बहुपद है, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या होता है, द्विघात बहुपद हो जाता है। इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, द हाइएस्ट डिग्री ऑफ दिस टर्म इज 2 सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल हम इसी तरह से इसको लिखेंगे। अब इसका हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 क्या कहता है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 कहता है x माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इसको मैंने करेक्ट ऑर्डर में लिख दिया है। तो सिंपल सी बात है, जब इसका यहाँ पर डिग्री कौन सी दी हुई है, सबसे पहले हम डिग्री चेक करेंगे। तो बहुपद की डिग्री है 3, तो इसीलिए जिसकी 3 डिग्री होगी उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस टर्म इज 3 सो दैट इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसको हमने करेक्ट ऑर्डर में लिखा है, फिर हमने देखा है इसकी बहुपद की डिग्री क्या है, 2 है, अतः ये क्या है, द्विघात बहुपद है। द हाइएस्ट डिग्री ऑफ दिस टर्म इज 2 सो दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरी सिंपल, आपको समझा दिया है, बस आपको बहुत अच्छे से इसे लिखना है। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, 1 प्लस एक्स, इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखा बिकॉज पहले चर वाली टर्म लिखनी जरूरी है, देन कांस्टेंट यानी कि अचर वाली। बहुपद की डिग्री यहाँ पर क्या है, सिंपल 1 है, तो यह एक क्या, रेखिक बहुपद हो गई। अगर जिसकी डिग्री 1 होती है, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस टर्म इज 1, इसीलिए क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। वेरी सिंपल इट इज। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो पार्ट है हमारा फोर्थ, और फोर्थ पार्ट हमारा क्या कहता है, सॉरी फिफ्थ पार्ट हमारा क्या कहता है, 3t। बहुपद की डिग्री इसमें क्या है, सिंपल t हमारा एक चर है और इसकी बहुपद की डिग्री क्या है, 1 है, इसीलिए यह एक रेखिक बहुपद हो गया। सिंपल, ये भी हमारा रेखिक हो गया, और रेखिक को हम इंग्लिश में कहते हैं लीनियर। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट वन हम देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। 6 क्या कहता है, 6 और 7 को हम देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर, तो बहुपद की डिग्री 2 हो गई, एंड इसीलिए क्या हो गया, द्विघातीय समीकरण यानी कि पॉलिनोमियल, इट मींस बहुपद। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ r in r square is 2 so that it is quadratic polynomial। वेरी सिंपल। लास्ट पार्ट देखिए, इसका बहुपद की डिग्री है इसमें 3, सो ये त्रिघात बहुपद हो गई, और सेम इसकी डिग्री क्या हो गई, 3, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। हमने इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी दिया है, आपको समझाया भी है कि क्या चीज़ कहाँ यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है। सिंपली आपको इन्हें माइंड में बिठा लेना है, और कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ये मैं आपको श्योरली कह सकती हूँ। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट हमें करिएगा, हमारी वीडियोस को बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास तक पहुँचाइएगा, और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।